हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया यह स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस संसार के कण कण में व्याप्त है, सभी जड़ चेतन जीव उसी की शक्ति से अपने अपने कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर कार्य करता है और जिस दिन ये शक्ति शरीर को छोड़कर अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की हिलने डुलने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का जो हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है, तो अपने शरीर के द्वारा हम दूसरों की सेवा सहायता करें, सत्कर्म करें, सद्व्यवहार करें और वाणी के द्वारा मीठा बोलकर सबका आदर सम्मान करते हुए यदि हम इस प्रकार उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो वे शक्ति हमारा कल्याण करती है और मां शक्ति के कल्याण के कारण ही हमारा शरीर जो है वह पुष्ट होता है। उसमें जितने भी रोग हैं वे
मां भगवती की कृपा से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस शक्ति का सदुपयोग करता है, मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन को भी मां लक्ष्मी का प्रसाद मानना चाहिए और उस प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। प्रसाद को बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। उस धन के द्वारा हम दूसरों को दुख ना दें, कष्ट ना दें। सदैव सत्कर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए तीर्थ यात्राएं करें और अतिथियों की सेवा करें, परिवार का पालन पोषण करें, समाज के कल्याण के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें। तो ऐसा करने पर, इस प्रकार से धन का जब हम सदुपयोग करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है और उसकी प्रसन्नता से ही हमारा जीवन जो है सुखमय होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा हमारे पास माध्यम है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं और उस ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हम अपने ज्ञान के अनुसार दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके द्वारा जो हमें शक्ति दी गई है, धन दिया गया है और ज्ञान दिया गया है, इनका सदुपयोग करते रहने से हमें इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती रहती है, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए मां के चरणों में हम बैठकर जो मां से आराधना कर रहे हैं, आज अष्टमी के दिन मां भगवती की अपार कृपा हम पर हुई है कि हम मां के चरणों में बैठकर आरती के समय मां के नाम का गुणगान करें, मां की आराधना करें, भजन करें। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, प्राचीन समय की बात है, स्वारोचिष मनमंत्र में सुरथ नाम के एक परम धार्मिक राजा थे और वे प्रजा का अपने पुत्र के समान, अपनी संतान के समान पालन करते थे और सदैव धर्म का पालन करते हुए वे राज्य का निर्वाह कर रहे थे। एक समय एक परम धार्मिक राजा होते हुए भी उनके दुर्भाग्य का जब समय आया तो उनके मंत्री उन राजा के शत्रुओं से मिल गए और शत्रुओं ने उन्हें पराजित करके उनका राज्य जो है वह छीन लिया और निराश होकर राजा सुरथ जो हैं वह अपने राज्य से निकलकर वन की ओर चले गए और एक दिन वे भूख प्यास से व्याकुल होकर परम तपस्वी सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंचे और मुनि को जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मुनि ने जब उन्हें देखा तो उनसे आने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि आप राज्य को छोड़कर जहां इस वन में क्यों आए हैं? तो सुमेधा उस सुरथ नाम के राजा ने सुमेधा मुनि से कहा कि मुझे इस प्रकार मेरे मंत्रियों ने ही मेरा विरोध करके वे शत्रुओं के साथ मिलकर मेरा राज्य छीन लिया और मुझे राज्य से निकाल दिया गया है। अब मेरे मन में उनके प्रति जो मोह है वो दूर नहीं हो रहा है। मेरा परिवार कैसे होगा? मेरा जो धन मैंने इकट्ठा किया था उसका वे मंत्री कैसे उपयोग करते होंगे?
प्रजा का सही ढंग से पालन करते हैं नहीं करते हैं, क्या वह प्रजा को दुख दे रहे हैं। इस प्रकार से वह उस मोह में फंसा हुआ राजा अपनी कथा उस सुमेधा मुनि को सुना रहे हैं और इस प्रकार दयालु मुनि ने उनका यथोचित सत्कार करके अपने आश्रम में उन्हें स्थान दिया। और एक दिन महाराज सुरथ, जो उस समय सुमेधा मुनि के आश्रम में रह रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने खोए हुए समय, अपने खोए हुए राज्य पर और अपने परिवार के विषय में विचार कर रहे थे कि उसी समय एक वैश्य जो है उनके पास आया और वैश्य ने राजा को देखकर उन्हें प्रणाम किया और वैश्य ने कहा, समाधिर नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्र धारे निरस्तश्च धन लोभाद साधु भी। कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूं और मैं एक धनवान कुल में उत्पन्न हुआ हूं और इस समय मैं इस वन में आया हूं। मेरे वन में आने का कारण क्या है कि मेरे पुत्र आदि, मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्रों ने मेरा सारा धन जो है वह छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। विहीनश्च धने धारे पुत्रे राधाय में धनम। और इस प्रकार मैं धन से हीन होकर घर से निकाला गया और भटकता हुआ मैं जहां पहुंचा। भणम अभ्यागतो दुखी निरस्तश्चाप्त बंधु भी। इस प्रकार मेरे भाई बंधु ने, मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं बहुत ही दुखी होकर मैं इस वन में आया हूं। सोहम न वेदमी पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम। मेरे मन में अपने पुत्रों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति मेरा मोह जो है वह दूर नहीं हो रहा है। मेरा ध्यान उन्हीं के तरफ है कि वे क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे। मुझे घर से निकाल दिया, इसका मुझे दुख कम, और उनका मोह के कारण उनके बीच में मेरा मन जो है फंसा हुआ है। मेरे मोह कैसे दूर हो। सोहम न वेदमी पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम। मैं अपने उन संतान की, अपने परिवार की कुशल क्षेम जानना चाहता हूं कि वे कैसे हैं, कुशल पूर्वक हैं। इस प्रकार जब राजा सुरथ और वैश्य समाधिर नाम के वैश्य में दोनों में एक ही समान मोह उत्पन्न हो गया, तो राजा एवं वैश्य एक समान दुख से दुखी होने के कारण दोनों अपने दुख के निवारण के लिए वह सुमेधा मुनि के आश्रम में, सुमेधा मुनि के पास गए। और में वे मुनि आसन लगाकर शांत बैठे थे और उन दोनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके अपने कल्याण के लिए उपाय पूछा कि हमारा किस प्रकार कल्याण हो, क्योंकि हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। हमें घर से निकाल दिया गया है और इस प्रकार हमारा मोह जो है वह नहीं दूर हो रहा है, फिर भी हमारा मन जो है अपने परिवार में फंसा हुआ है। तो इस प्रकार मुनियों ने उनसे कहा कि बस अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से मां भगवती उस महामाया की आराधना करे। वही इस प्रकार के मोह इत्यादि को दूर करने में समर्थ हैं और भगवती आदि शक्ति की आराधना से मनुष्य की सब प्रकार की कामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। अतः तुम दोनों जो है मां भगवती की आराधना करो, नवरात्र व्रत करो, भगवती का पूजन एवं भगवती महामाया की पूजा करो, आराधना करो। भगवती की कृपा से तुम्हारे सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार सुमेधा मुनि के उपदेश से
राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक नदी के तट पर जाकर बैठ गए और भगवती की आराधना करने लगे। भगवती के नवान्न मंत्र का जाप करते हुए 1 वर्ष तक तप किया और पहले वर्ष फलाहार करके, दूसरे वर्ष में सूखे पत्ते इत्यादि खाकर और तीसरे वर्ष जल का भी त्याग करके उन्होंने कठिन तपस्या की और उनकी कठिन तपस्या से मां भगवती प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें वरदान दिया। भगवती ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तो मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, ततो बब्रे निपो राज्यम बिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजम राज्यम हत शत्रु बलम बलात्। मां भगवती ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो राजा ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य को प्राप्त करूं और इस जन्म में जो मेरे शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है वह राज्य मुझे पुनः प्राप्त हो और इस मैं राज्य का सुख प्राप्त करूं। सोअपि वैश्य ततो ज्ञानम बिभ्रे निर्मण मानसा ममेत्यहमिति प्राज्ञा संग विच्युति कारकम। और वैश्य को जब मां भगवती ने वरदान देने के लिए कहा कि आप कोई वरदान मांग लीजिए तो वैश्य का चित्त संसार की ओर से विरक्त हो गया था। वह संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता था और वे वैश्य जो हैं वे बड़े बुद्धिमान थे और उन्होंने मां भगवती से यही वर मांगा कि मेरी जो परिवार के प्रति ममता मोह है वह दूर हो जाए और मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी आसक्ति का नाश हो जाए और इस प्रकार मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं आपकी भक्ति करता हुआ इस संसार से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार मां भगवती की आराधना करने पर उन दोनों ने अपने अपने मनोवांछित वरों को, मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण किया और मां भगवती की आराधना करने से हमारे जीवन में जो भी कामनाएं होती हैं वह सब मां भगवती के चरणों में आकर मां से प्रार्थना करने पर मां पूरी कर लेती हैं। और मां भगवती हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं मां भगवती के चरणों में आकर एक बार प्रार्थना की जाए सच्चे हृदय से और सब काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को त्याग कर वैराग्य से मां भगवती की आराधना करनी चाहिए और आराधना करने पर मां भगवती मनोवांछित फल देती हैं और सब प्रकार से हमारा कल्याण करती हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम